उन्होंने कहा ये टुच्चे क्वेश्चन तो कोई भी कर ले, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन करें, मुश्किल क्वेश्चन। कह रहे क्या बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हो, कह रहे ये करके दिखाओ चलो। वैल्यूज है 0.5, 1 वैल्यू खुद ही 1.5 है। तो मतलब गारंटीड है कि देखो डेसिमल तो आने ही आने हैं, ठीक है ना, शुरुआत ही डेसिमल से हो रही है, तो डेसिमल से घबराओ ना, उनका कहना ही है। तो नहीं, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से कोरिलेशन इम्पैक्ट नहीं होती। कह रहे रुको जरा, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स सीरीज में, एक्स सीरीज में सबको 10 से, एक सीरीज में, एक सीरीज में एट अ टाइम सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 5, 15, 12, मतलब 1 सेकंड लगा ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये चेंज ऑफ स्केल कि कभी ऐसी मुसीबत आए, सर हम तो नॉर्मल वाले भी नहीं करने वाले, नहीं हो सकता है ना कहीं मजबूरी ऐसी आ जाए, और हो सके क्वेश्चन बहुत छोटा हो। मैं बता रहा हूँ बहुत बार ऐसा होता है 5-6 वैल्यूज ही आती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कोरिलेशन आधे से ज्यादा बच्चे नहीं करने वाले, तो जो करने वाले हैं उनके लिए एक बेनिफिट, मुश्किल ना पूछ के सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि बहुत ही बेसिक, मतलब मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम टाइम कोरिलेशन में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि आप बस बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा दो, उतने में ही खुश हैं हम। समझ रहे हो, क्योंकि आधे लोग वो भी नहीं करके जाते हैं कि कोरिलेशन तो भैया भूल नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मत करना, गलती करोगे। फॉर्मूला 5-10 मिनट लगे रहो, फॉर्मूला याद हो जाए, फिर उसके बाद बेसिक एप्लीकेशन। मैं तो खुद बोल रहा हूँ अजीब से अंडर रूट है तो बाढ़ में जाए, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। बट मैं ये बता रहा हूँ आपको कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि स्कूल में वो डेसिमल वाले क्वेश्चन दे दें, उनको भी पता है कि यार 3 आवर लिमिटेड टाइम है, पूरा पेपर करना है, बट कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि अच्छा इस, ये आ रहा था 1 आ रहा था इसका आंसर, उन्हें क्वेश्चन को ना चेंज कर देते हैं, एक वैल्यू चेंज कर दी उन्होंने क्वेश्चन चेंज करने के लिए, और उसके बाद उसको सॉल्व नहीं करा, तो हिल गया ना पूरा क्वेश्चन। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर 1 आना था, तो अंडर रूट इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उन्होंने क्वेश्चन चेंज करने के लिए एक वैल्यू चेंज कर दी और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, तो फिर वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, हो जाता है ऐसे सिनेरियोज में। बट मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली लॉजिक भी यही कहता है ना कि आपने पूरा कोर्स दिया रखा है भाई, ये एक क्वेश्चन है उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं आएंगी, तो बचेगा वो जिसको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना होनी चाहिए इस चैप्टर में। 2-3 क्वेश्चन कर लो कॉम्प्लिकेटेड वाले भी, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, ज्यादा टाइम वेस्ट कि नहीं तो अंडर रूट आज एक एक दिन अंडर रूट निकालने को, ठीक है ना, चल कोई भी नंबर बता मैं अंडर रूट निकाल के दिखाता हूँ, अरे कर लेना ये बाद में, ठीक है ना, अभी प्लीज। चेंज ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट है, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। मतलब इफ एनी कांस्टेंट इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, कह रहा है सब में 5 ऐड कर दो, सबको 5 से डिवाइड कर दो, सबको एक सीरीज एट अ टाइम, सबको, मतलब कभी कंफ्यूजन होती है अच्छा सर एक्स में कर रहा हूं तो वाई में भी करना है, नहीं, वन सीरीज, तो कोरिलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो तो स्टेप डिविएशन मेथड में भी था ना कि जब हमने सबको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तब भी आंसर सेम ही आना था, तो वही बात वो बता रहा है। तो ये इतने बड़े बड़े नंबर है, कह रहे सबको 100 से डिवाइड कर दो, कह रहे क्या, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सर ऊपर वाले में करें, अब 128 को किससे करोगे, हर जगह नहीं चलेगा ये, तो ऐसे अगर सारे हंड्रेड्स में है तो 100 से डिवाइड कर दो सबको, सब डेसिमल्स में है तो सबको, सिंगल डेसिमल है सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो वैल्यूज आएंगी उनसे क्वेश्चन शुरू होगा, उनसे क्वेश्चन शुरू होगा, उसके बाद आपकी मर्जी है। सबसे कॉमन मेथड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, सबसे कॉमन मेथड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डिवीजन हमने देख लिया, हर बारी कॉमन फैक्टर होगा जरूरी नहीं है, तो आपकी मर्जी है आप कौन सा यूज करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तो सबसे कन्वीनियंट होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, अनलेस छोटा सा हो एक्चुअल मीन मेथड भी फिर चल सकता है, अगर एक्चुअल मीन होल नंबर आ रहा हो तो सर पहले हम एक्चुअल मीन निकालें, 1 मिनट से भी कम निकल लगता है, 6 वैल्यूज है टोटल करा, डिवाइड बाई 6 करा,
पता चल जाएगा एक्चुअल मीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, होल नंबर। बट बी केयरफुल, कुछ स्कूल्स में बड़े स्पेसिफिक फॉर्मूले बताए होते हैं कि एक्चुअल मीन मेथड आउट ऑफ कोर्स, डायरेक्ट मेथड आउट ऑफ कोर्स, आपको सिर्फ यही एक मेथड करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। प्लीज, हर स्कूल में 11th में सिलेबस अलग होगा।